गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे बेटा। उसमें लेक्चर फर्स्ट में हमने ये पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है और लीफ की कौन सी सेल में अकर करती है। फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ा था कि कौन सी लोकेशन पर होती है और डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। कौन से रॉ मटेरियल है जो फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं हम सभी को पता है क्या? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट। CO2 वाटर 6CO2 प्लस 12H2O सनलाइट की प्रेजेंस में विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल किसकी सिंथेसिस कर देते थे बेटा? ग्लूकोज की। अब जैसा कि हमारी NCERT कहती है, कुछ तो सब्सटेंसेस जो बहुत ज़्यादा आवश्यक है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, वो हम करके देखेंगे। प्रैक्टिकली तो लैब में करेंगे और यहाँ पर उनके बारे में देखेंगे कि कैसे वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट की बात की जाती है। फर्स्ट किसको प्रूफ करके देखते हैं? सनलाइट। 10th में भी था बेटा ये एक्सपेरिमेंट। सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, पता है हमें। मैंने क्या किया, ये लीफ है, इस लीफ में हाफ पार्ट को ब्लैक पेपर से, ब्लैक टेप से कवर्ड कर दिया। हाफ पार्ट को ब्लैक टेप से या ब्लैक पेपर से अच्छे से कवर्ड कर दिया और हाफ पार्ट को एक्सपोज कर दिया सनलाइट में। तो ये जो पार्ट है, सनलाइट की प्रेजेंस में फूड की सिंथेसिस कर रहा है, ग्लूकोज की। और हमें पता है फूड जो है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में। और हमें ये पता लगाना है कि इस पार्ट ने फोटोसिंथेसिस की है या नहीं की है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको कवर कर दिया, इसको सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ दिया, इसने फूड सिंथेसाइज कर दिया ग्लूकोज की फॉर्म में और स्टोर हो गया ये फूड किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। अब हम टेस्ट लगाएंगे इसका लैब में, स्टार्च देखेंगे और स्टार्च किसकी प्रेजेंस में दिखाई देती है? जब इस पर हम क्या डालेंगे? आयोडीन हमने इस पर भी डाली और इस पर भी डाली। जब हमने आयोडीन डाली तो अगर इस पार्ट में स्टार्च प्रेजेंट है और अगर इसमें प्रेजेंट है तो वो कलर शो करेगी ब्लू। इस पार्ट ने तो बेटा कलर शो किया ब्लू, पॉजिटिव आया स्टार्च के लिए। बट ये वाला जो पार्ट है जिसे हमने कवर्ड किया था, सन की लाइट बिल्कुल भी पड़ने नहीं दी थी इस पर, वो उसने नेगेटिव शो किया। आयोडीन के लिए टेस्ट नेगेटिव शो किया, यानी कि स्टार्च यहाँ पर नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है कि जिस पार्ट को आपने कवर किया, सनलाइट बिल्कुल भी ट्रैप नहीं हुई यहाँ पे, क्योंकि क्लोरोफिल जो प्रेजेंट था लीफ के अंदर वो कवर्ड हो गया था अच्छे से, उसने सनलाइट फोटोन पार्टिकल्स को ट्रैप नहीं किया। बट इस पार्ट ने फोटोन पार्टिकल को ट्रैप किया और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट किया। तो इस बात से या इस एक्सपेरिमेंट से ये बात प्रूफ होती है कि सनलाइट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। सेकेंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज करते हैं बेटा हम CO2। क्या करते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है प्लांट्स को। तो प्लांट्स क्या करते हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से ही फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। अब हम ये भी देखना चाहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या जरूरी है या नहीं है। तो हमने क्या किया बेटा? लीफ ली और लीफ के हाफ पार्ट को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में डिप करके कॉटन की हेल्प से और यहाँ कवर कर दिया अच्छे से। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करती है बेटा, CO2 को ले लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और लीफ के जो बिलो पार्ट प्रेजेंट है उस पर पड़ने नहीं देती है। ठीक है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया। और ये वाला पार्ट वो वाला पार्ट है जो CO2 को ले रहा है एटमॉस्फेयर से। अब हमने फिर टेस्ट लगाया स्टार्च के लिए, तो जो पार्ट अनकवर्ड था उसने ब्लू आयोडीन के साथ क्या किया, ब्लू कलर शो किया, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट। और जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाला पार्ट था उसने नेगेटिव रिजल्ट शो किया। तो इस बात से ये बात कंफर्म होगी कि CO2 बहुत ज़्यादा जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो हमने रॉ मटेरियल के रूप में इन बातों को प्रूफ कर लिया है बेटा कि सनलाइट और CO2 बहुत ज़्यादा जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। हम ये लैब में करके देख सकते हैं। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन अब हम इसे थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं। ठीक है, सनलाइट एंड CO2 इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा, जो फोटोसिंथेसिस है वो आपको पता है एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड है, प्रोड्यूस करते हैं, कल इसके बारे में बात हो गई थी। अब आता है बेटा जो नीट के लिए, ये जो टॉपिक हमने पढ़ा ये नीट के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एक छोटा सा टॉपिक था जो हमने 10th में भी किया था। अब आता है बेटा कि कुछ एक साइंटिस्ट है जिसने फोटोसिंथेसिस के बारे में बहुत कुछ बताया है। तो पहले एक साइंटिस्ट का नाम लेती हूं मैं, प्रिस्ले, जोसेफ प्रिस्ले। ये जो साइंटिस्ट है बेटा प्रिस्ले, PSTELY, इस साइंटिस्ट ने ये बताया था 1770 के अंदर कि एयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्रोथ के लिए, किस बर्निंग के लिए। पर इसको उस टाइम पे ये नहीं पता था 1770 में कि ये जो एयर है वो ऑक्सीजन है। इसी ने ये बताया था कि एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस है। बट उसके 4 साल बाद इसको पता चला था कि ये जो एयर है जो बहुत ज़रूरी है वो ऑक्सीजन है। तो इसने क्या किया था बेटा, देखो, बेल जार लिया, उसमें कैंडल बर्न करी, एक बेल जार को ओपन छोड़ दिया और एक बेल जार को क्लोज कर दिया अच्छे से। तो क्या देखा इसने, जो ओपन बेल जार था उसमें कैंडल बर्न करती रही, बट जो क्लोज्ड बेल जार था वो उसमें कैंडल बुझ गई, बर्निंग बंद हो गई। सेकंड क्या किया बेटा, इसने बेल जार लिया, ओपन बेल जार, उसमें कैंडल को बर्न किया और माउस छोड़ दिया, ये माउस छोड़ दिया हमने, ये माउस छोड़ दिया, बेल जार लिया और माउस छोड़ दिया। इस ओपन बेल जार में कैंडल भी बर्न करती रही और माउस भी लिविंग रहा। ठीक है, बट वही बात क्लोज बेल जार में इस तरह से माउस भी डाई कर गया, ये माउस को डाई करा दिया हमने, ये उल्टा पड़ गया, डाई और कैंडल भी बुझ गई क्लोज बेल जार में। तो इस बात से एक बात तो कंफर्म हो गई बेटा, ओपन यानी कि एयर, उस टाइम पे उसको ये नहीं पता था कि एयर में जो ऑक्सीजन गैस है वो जरूरी है कैंडल के लिए और माउस के लिए। तो उसने ये कहा कि एयर जरूरी है कैंडल को बर्न करने के लिए भी और माउस को लीव करने के लिए भी। ठीक है, फिर उसने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया बेटा, मिंट, ध्यान रखना नीट में पूछा जाएगा कौन सा प्लांट लिया था, मिंट का प्लांट लिया। ठीक है, इस बेल जार में डाल दिया मिंट का प्लांट, ये मिंट का प्लांट डाल दिया। ठीक है, और कैंडल बर्न की
और माउस भी छोड़ दिया, ये माउस छोड़ दिया। क्या देखा बेटा? माउस भी लीव कर रहा है, कैंडल भी जल रही है। इसका मतलब ये प्लांट कुछ ना कुछ रिलीज कर रहा है, एयर दे रहा है इन दोनों को। उसने क्या कहा? एयर दे रहा है, और एयर की वजह से कैंडल भी बर्न करती रही और माइस भी लाई रहा, माउस भी लाई रहा, माइस भी लाई रहा, जो भी है, ठीक है। तो उसने ये बात कंफर्म कर दी कि एयर इज नेसेसरी, एयर इज नेसेसरी। और वो वाली एयर, वो प्योर एयर कौन रिलीज कर रहा था? प्लांट, ठीक है। फिर 1774 में इसने ये बताया कि ये जो एयर है, ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है, और ये जो लीव करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये कौन सी है? ऑक्सीजन है। किसने बताया बेटा? प्रिस्ले ने, जोसेफ प्रिस्ले ने, कि प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो ये तो था हमारा प्रिस्ले का एक्सपेरिमेंट, बेल जार एक्सपेरिमेंट बोलते हैं बेटा इसको। क्या बोलते हैं? बेल जार एक्सपेरिमेंट। पर एक बात कंफर्म होगी, इसने सब कुछ बता दिया, बट इसने एक छोटी सी बात नहीं बताई कि अगर इस बेल जार को डार्कनेस में रख देंगे, डार्कनेस में रख देंगे, तो ये कोई सा भी प्रोसेस नहीं होगा। सनलाइट बहुत जरूरी है इस चीज के लिए, ठीक है। ये बात बताई थी बेटा हमारे अगले साइंटिस्ट ने, जिसका नाम है इजनहाउस। इंजन हाउस बोल देते हैं उसको याद करने के लिए। सेकंड एक्सपेरिमेंट, सेकंड साइंटिस्ट जैन इजनहाउस, जैन इजनहाउस, ठीक है। इसने बताया था बेटा कि लाइट बहुत जरूरी है, इस चीज के लिए लाइट बहुत जरूरी है। बट इसको भी ये नहीं पता था, ये बात तो प्रिस्ले ने ही बताई थी कि ये ऑक्सीजन है जो बहुत ज़्यादा जरूरी, ऑक्सीजन है जो प्लांट रिलीज करते हैं। इसने क्या किया बेटा, जैन इजनहाउस ने, इसने एक्वाटिक प्लांट लिया, एक्वाटिक सिचुएशन, और उस एक्वाटिक प्लांट में इसने देखा, लाइट में रखा उसको, ना कि डार्क में। एक को लाइट में रखा बेटा और एक को डार्क में। इसने क्या देखा कि जो प्लांट है, ये प्लांट है, ठीक है, ये बबल्स के रूप में कुछ रिलीज कर रहा था आसपास, और ये जो डार्क वाला प्लांट है ये नहीं कर रहा था, ये नहीं कर रहा था, ठीक है। तो इसने ये बात कंफर्म की कि जो सनलाइट है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, किसी भी ग्रीन प्लांट को। और जोर किस पे दिया? ग्रीन पार्ट पे, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। अगर किसी उस प्लांट को, ग्रीन पार्ट को रखते हैं लाइट में, तो वो कुछ ऐसी चीज इवोल्व करता है अपनी चारों तरफ, यानी कि गैस इवोल्व करता है, ठीक है, जब भी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करता है। गैस बोली थी बेटा इसने, ऑक्सीजन नहीं बोली थी। और बस इसने ये बता दिया था कि जो प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स, उनको ग्रोथ के लिए किसकी जरूरत है? सन्स लाइट की, ठीक है। तो इसको हम याद रखेंगे भाई। इसने एनर्जी के बारे में बताया था कि ग्रीन प्लांट्स एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं, किस फोटोसिंथेसिस के फंक्शन को कैसे परफॉर्म कर रही हैं? सनलाइट से, ठीक है। तो दो करे बेटा इसने, सनलाइट। और जो प्रिस्ले था, प्रिस्ले, उसके बेल जार के बारे में भी कुछ कहा था कि अगर ये बेल जार सन्स की लाइट में रखोगे तो ही मिंट का प्लांट कोई ऐसी गैस इवोल्व करेगा जिससे कैंडल भी बर्न करती रहेगी और माइस भी लीव करेगा। अगर इसको डार्कनेस में भी रखा इसने और बताया कि अब ऐसा प्रोसीजर फॉलो नहीं होगा, अब ऐसा प्रोसीजर फॉलो नहीं होगा। तो इसने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई थी वो यही बताई थी घुमा फिरा के बेटा कि सन्स की लाइट बहुत जरूरी है ग्रीन पार्ट के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, स्पेशली किसके लिए? ग्रीन पार्ट के लिए। और ये बताया था कि कोई ना कोई गैस इवॉल्व होती है जो कैंडल को भी बर्न करती है और माइस को भी। बट अगर यही सिचुएशन डार्क में रिपीट की जाती है तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आज हमने बेटा दो साइंटिस्ट कवर किए हैं, इजनहाउस एंड प्रिस्ले। और CO2
और सनलाइट के बारे में जानना है कि कैसे जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट साइंटिस्ट। 2 साइंटिस्ट और रहते हैं बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है नीट के लिए इस चैप्टर के अंदर, उनको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।